गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो ये कौन से लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं मेरी एक्सपेक्टेड परसेंटेज। गाइस, क्या आप लोग इतने ज़्यादा मतलब कोई इतना गरीब कैसे हो सकता है, जहाँ मैंने लास्ट वीडियो में ही ये बताया था कि मुझे पास होना मेरा मुश्किल है। अगर मैं पास हो भी जाऊँगी तो होंगी बायो में, इंग्लिश में, पीएचई में, और आप कह रहे हैं मैं एक्सपेक्टेड परसेंटेज बताऊँ। अब तुम खुद सोच लो। और अच्छा ठीक है, परसेंटेज मैं नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि भाई मेरे अंदर इतना ट्रॉमा झेलने की है नहीं हिम्मत, ना मैं इतना स्ट्रेस लेने वाली हूँ कि अब ये सोच के वैसे ही मैं इतने टाइम से अपने आपको इतना भटका रही हूँ। मतलब मैं सच बताऊँ, मैं लास्ट वीडियो में ये बात बोली थी, मेरा मूव ऑन नहीं हो रहा है बोर्ड से पहले मुझे इस बात की टेंशन लगी रहती थी पूरे दिन कि मेरा पेपर नहीं कैसे जाएगा, मैं कितनी पढ़ाई कर रही हूँ, या मेरा सिलेबस बचा है, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगी हूँ, फलाना चीज़ें। जब पेपर हो गए हैं उसके बाद से मुझे इस चीज़ की टेंशन हो रही है कि मैं उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही हूँ, उस मेमोरीज से बाहर नहीं आ पा रही हूँ कि यार इस टाइम तो मैं पढ़ रही होती थी, अब तो मैं पढ़ नहीं रही हूँ, अब मैं फ़ोन चला रही हूँ। तो बीच में हिट हो रहा है, यार बायो बची है, यार फिजिक्स बची है, ये चीज़ें मुझे हिट हो रही हैं कि मुझे पता नहीं क्यों सडन चीज़ें याद आ रही हैं पेपर से रिलेटेड। वो एग्जाम हॉल का प्रेशर, वो उस टाइम पे मैं क्या फील कर रही थी, पेपर कैसे गया, कोई पेपर इतना अच्छा जा सकता था, मैंने उसे ख़राब कैसे कर दिया, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। और आप पूछ रहे हैं कि मैं एक्सपेक्टेड परसेंटेज पे वीडियो बनाऊँ। गाइस, सच में आप लोग को ये लग रहा है कि मैं ये करने वाली हूँ? मैं बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, मैं कोई एक्सपेक्टेड परसेंटेज की वीडियो नहीं बना रही। बट मैं तुम लोग को, अगर तुम लोग को मेरी परसेंटेज अभी से फिगर आउट करनी है, देखो अगर मेरे हाथ में हो परसेंटेज लिखने की, तो मैं शिद्दत से खुद को 70% ही दूंगी, क्योंकि मुझे पता है उससे ज़्यादा मेरे नहीं आने वाले अगर मैं पास हो गई सारे सब्जेक्ट में तो। और बायो का पेपर मेरा काफ़ी अच्छा गया था, तो और उसमें पता है बायो के पेपर, अब मैं देखो मुझे फिर से वही चीज़ याद आ गई। बायो के पेपर में एक लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन था जिसमें हार्मोन्स के बारे में बात करी थी, मैंने उसमें सारे हार्मोन्स भर दिए, ठीक है, जितने भी लिख सकते थे वो फीमेल्स के। बट थोड़े इंपॉर्टेंट वाले जो थे, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन, वो मैं वहाँ नहीं लिखी। वो मुझे घर आके याद आ रहा है कि यार उस आंसर में मैं ये भी तो लिख सकती थी, मैंने सारे हार्मोन्स लिख दिए। ऊपर से मेरा पेपर आधे घंटे पहले हो गया, मैं कॉपी आंसर शीट बंद करके बैठी हूँ, बाहर नज़ारे देख रही हूँ विंडो के, कि उस टाइम पर वेदर बहुत अच्छा सच में बायो के पेपर का, और मैं भूल गई कि वो लिखना है, और वो मुझे घर आके याद आ रहा है। और उस चीज़ को मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था। पहली टेंशन ये थी बोर्ड से पहले कि यार बोर्ड आने वाले हैं, पेपर तैयारी ये सब, और जब बोर्ड आ गए हैं तो इस बात की बोर्ड खत्म हो गए तो इस बात की टेंशन की यार बोर्ड ऐसे चले गए। और तुम लोग सोच रहे हो मैं इस एक्सपेक्टेड परसेंटेज, मुझ में नहीं है इतनी हिम्मत। मैं लेजिट इस तरीके से ना मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं काला जादू करने की ज़रूरत ना पड़ जाए पास होने के लिए, क्योंकि फिज़िक्स में मैं बस, अच्छा मैं तुम लोग मार्क्स बता रही हूँ कितने कितने मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। फिजिक्स में मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मैं 23 आ जाए, क्योंकि इस पर पास है। 22.5 पे भी अगर पास है बंदा तो मुझे उतने दे दो, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इस पूरी ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। फिर केमिस्ट्री में भी 23 चाहिए, और बायो में मुझे अगर 70 मार्क्स का पेपर था भी, तो मुझे 60+ आ जाएंगे मुझे लग रहा है, अगर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं है और ये छोटी चीज़ें मैंने करी नहीं है, ठीक है, गलती करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे इंग्लिश का पेपर, तो बल्ले गया था बहुत ज़्यादा। फिर आता है हमारा पीएचई भी हमने अपनी अच्छे से उसमें ऐसी तैसी कर दी। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का पेपर नेक्स्ट दिन था। नेक्स्ट डे से मतलब है 18 को पीएचई, 19 की छुट्टी, 20 को पेपर है फिजिक्स का। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, ठीक है। बेसिकली अब मैं तुम लोग को बता दिया, अब कितनी भी परसेंटेज बनी है अपने पास बना के रख लो। अगर तुम लोग को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि तुम लोग को जानना है, मुझे कमेंट मत कर देना, मेरी परसेंटेज बना के मत दे देना, ना मैं निकाल रही हूँ ना तुम। अगर तुम लोग निकालते हो अपने पास रख लो, मुझे मत सेंड करना, ना कमेंट में लिखना, नहीं कहीं, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग। मैंने बस इतना बता दिया। और तुम लोग अपनी तो बताओ, मैं तो पूछ रहा हूँ, अपनी तो बताओ कितनी एक्सपेक्टेड परसेंटेज सोचे बैठो, मुझे भी तो पता चले कि मतलब कितने लोग सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे एकदम ऐसे रियलिटी चेक करना ऐसे धप्पा पड़ा है मुँह पे। तो अब मैंने तो देखो तुम लोग को बता दिया, अब तुम लोग मुझे अपनी बताना। और टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे। और लिसन, कल एक आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और देखो मुझे पता है काफ़ी लोगों ने मुझसे एनआईएस के बारे में भी पूछा है, मैं एनआईएस के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, क्योंकि मैं खुद भी चीज़ें रेक्टिफाई कर पाऊँ। क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं देखूंगी, मुझे मेरे आसपास काफ़ी लोगों ने एनआईएस से पेपर दिए हैं, तो मैं उनसे जानकारी लेने के बाद, क्योंकि देखो एनआईएस का पेपर 2 टाइप का होता है, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ। एक होता है ऑन डिमांड और दूसरा होता है जो नॉर्मल होता है शायद। तो मैं उनसे पूछे, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे जिन्होंने ऑन डिमांड भी दिया, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वो दूसरे टाइप का पेपर भी दिया है, तो वो अलग अलग मंथ में होता है, अच्छा खासा मतलब 5-6 मंथ का गैप होता है दोनों पेपर में। तो मैं उन्हीं लोगों से पूछ के तुम लोग को बताऊंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए थोड़ा वेट कर लेना, और कल आएगी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसके लिए सब्सक्राइब कर लो और चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जैसा तुम लोग को लग रहा है वैसा। और जिसने मेरी केमिस्ट्री रिव्यू की वीडियो देखी उसे तो पता ही होगा, केमिस्ट्री में भी मैं सिर्फ पासिंग नंबर की ही उम्मीद कर रही हूँ। चलो ठीक है, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे टू यू ऑल।